सभी भाई बहनों को जय गौर से जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि ये बाइबिल पढ़ने वाले जो होते हैं वो मूर्ख होते हैं। मैं इस बात को बाइबिल से ही साबित करूँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बंदे बोलेंगे तो भोलेपन की पसंद भोलापन लिखा हुआ है। नहीं दोस्तों, आपके सामने दादा यीशु प्रस्तुत करते हैं। ये संतमती संतमती 11 का 25 है दोस्तों, 11 का 25। और ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि मैं अपनी तरफ से छपवा दी हो। नहीं दोस्तों, ये बाइबिल मैं चर्च में से ही उठा के लाया हूँ। ये चर्च में बाइबिल मिल जाएगी। अगर कोई ये बोल दे कि ये बाइबिल सच्ची नहीं है और इसमें जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, तो वापस क्रिश्चियन बन जाऊंगा। दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है सुनो। उस समय उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया। दोस्तों, बहुत से बंदे बोलेंगे भोले बच्चों पर प्रकट किया। भाई देख, इसमें तो नहीं लिखा भोले बच्चों पर प्रकट किया। ये किसी पंडित ने बाइबिल नहीं लिखी। यो जो बाइबल ट्रांसलेट करी गई है, ये किसी पंडित जी ने ट्रांसलेट नहीं करी है। पढ़े ये किसी भाषा में होगी। अब तुम दूसरी किताब आगे पीछे की दिखाओगे, वहाँ ये लिखा हुआ है, वहाँ वो लिखा हुआ है। भाई, ये मैं चर्च में से बाइबिल लाया हूँ। ठीक है ना, बांटते हो ना, चर्च में रखी रहती है, तो मैं भी उठा लाया। तो भाई, ये मैं चर्च में से ही बाइबिल लाया हूँ, और बड़े तगड़े और बड़े खतरनाक बड़े बड़े चर्च से लाया हूँ। छोटे मोटे चर्च से नहीं लाया, उस चर्च से लाया हूँ। ये उस फिरके की किताब है। 50% क्रिश्चियन इसी बाइबल पर चलते हैं। मानता हूँ 70 तरह के 50 तरह के क्रिश्चियन है। कोई एक आधा क्रिश्चियन आकर इसको डिबंक कर भी सकता है, पर 50 तरह के क्रिश्चियन इस बाइबल को मानते हैं। एक आधा कोई ऑर्थोडॉक्स होगा, कुछ मेथोडिस्ट पैथोडिस्ट कुछ निकलेंगे, वे नु कहेंगे डिबंक करेंगे, न करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस बात को तो वो भी डिबंक नहीं करेंगे, क्योंकि ये नए नियम में बात है। और इस बात को तो कोई भी क्रिश्चियनों का फिरका डिबंक नहीं करेगा। और दूसरा बात तो यही है कि भाई, ये बाइबिल किसी पंडित ने नहीं लिखी कि इसमें से कोई शब्द गायब कर दिया और इसमें से कोई शब्द जोड़ दिया। अगर जोड़ा है तो इसके जिम्मेदार भी तुम हो क्रिश्चियनों, और तुमने इसमें से कुछ घटाया है तो सालों इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुम्हारे ही आस्टर पास्टर इस बात के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आज तक इस बात को नहीं बदला। ठीक है ना, इस दृष्टांत को ना समझ के सही नहीं करा। ये उन्हीं ये इल्जाम उन्हीं पर जाएगा, मेरे ऊपर नहीं आएगा। दोस्तों, इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें ये दृष्टांत क्या कह रहा है। जैसे कि कोई बंदा ये बोल रहा है, जैसे कि बहुत से बंदे मुझे बोलते हैं, भाई तुम तो शैतान हो, ये तुम बाइबिल तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मूर्ख भी कह सकते हैं, शैतान भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अंधभक्त हैं, ये बाइबिल के अंधभक्त हैं, सामने वाले को कुछ भी बोल सकते हैं, छूट है इनके लिए। पर मेरी मैं अपने भाइयों को क्या समझाना चाहता हूँ, दृष्टांत में ये बाइबिल क्या कहना चाहती है। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानी और समझदार से छुपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया। और मेरे क्रिश्चियन भाइयों, मेरे मसीह भाइयों, थोड़ा सा सोच लेने का, थोड़ा सा मन को शांत रखने का और समझने का। दोस्तों, क्या क्रिश्चियन भाई लोग ज्ञानी नहीं हैं? चूतिए हैं साले? क्या क्रिश्चियन भाई लोग समझदार नहीं हैं?
चूतिए हैं साले। ज्ञानी भाई, तुम लोग ज्ञानी नहीं होते, तुम लोग चूतिए होते हो। तुम लोग समझदार नहीं होते, मूर्ख होते हो। क्योंकि ये बाइबिल दृष्टांत में यही समझा रही है कि भाई ज्ञानी और समझदारों की से, ये बाइबिल का जो दृष्टांत, तो बाइबिल का जो ज्ञान है, ये ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया। बच्चों पर प्रकट किया। वो बच्चे कौन थे? वो बच्चे मूर्ख थे। जैसे कि मेमने, जैसे कि मेमने नहीं होती, मेमने होते हैं ना दोस्तों, वे बच्चे, उन बच्चों का दिमाग मेमनों की तरह हो, मेमनों की तरह ना सोचेगा ना समझेगा। कुछ बंदे बोल लेंगे, कुछ जगह किसी और बाइबिल में ये भी लिखा हुआ है, निरे भोले बच्चों पर प्रकट किया। चलो भाई, इस बात पे भी आते हैं। कुछ बंदे बोलते हैं ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे भोले बच्चों पर प्रकट किया। दोस्तों, मेरे भाई बहनों, भोले भालों का जमाना है क्या? भोला भाला किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भोला? बताओ, खुद सोच लो, मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। भोला किसे कहा जाता है भाई? छोटे बच्चे हैं, दुनियादारी का पता नहीं। छोटे छोटे से बच्चे हैं, 5-5 6-6 साल के बच्चे हैं, 8-10 साल तक के बच्चे हैं, 12-12। भाई इससे आजकल तो बच्चे बहुत होशियार हो रहे हैं। पर भोला बच्चा किसे कहा जाता है? भोला बच्चा बस ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक के बच्चे को भोला बच्चा कहा जाता है। सोचने का इस बात को। और कोई बड़ा है, देख, इससे कोई 15-20-25 साल का कोई बंदा है, उसे भोला नहीं कहा जाता, उसे मूर्ख कहा जाता है। अगर वो दुनियादारी नहीं समझता और उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो समझ रहे हो ना दोस्तों क्या कहना चाहता हूँ? भाई छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ भी सही करे या कुछ भी गलत करे, इतनी अच्छी अच्छी बात करते हैं छोटे बच्चे 5-6 साल तक, तो हम उन्हें भोला कहते हैं, बड़ा भोले हैं। क्योंकि बच्चों को सबको पता है बच्चे होते हैं भोले भंडारी, भोले भोले बच्चे होते हैं यार। दुनियादारी देखी नहीं है अभी, इतना उन्होंने दुनियादारी नहीं देखी, अपने भोलेपन में मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं और खेलते हैं। समझ गए ना? भोला इन्हीं कहा जाता है। अब कोई 25-30-40 साल में जाके और वही बच्चों वाली हरकत करेगा तो उसे भोला नहीं कहा जाता, उसे मूर्ख या चूतिया कहा जाता है। उसको मेंटल कह सकते हैं, उसको ये बोल सकते हैं कि भाई इसका दिमाग ये बड़ा तो हो गया, पर इसका दिमाग तो अभी भोले बच्चों की तरह ही है यार। तो समझने का मेरे सभी भाई बहनों, ये बाइबिल जो है दृष्टांत में इस बात को समझने का, ये क्या कह रही है? ये कह रही है ये बाइबिल सिर्फ चूतिया और मूर्खों की समझ में आएगी। सभी भाइयों को जय गौर से जय हिंद राष्ट्र।